नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोताओं के बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत बा कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में। देश दुनिया के राजनीतिक परिपेश के विषय में, हमनी के समाज सोसाइटी के परिवर्तन के विषय में और अत्याचार भ्रष्टाचार रूढ़िवादी विचार सब के विषय में और हमनी के समाज के विषय में, हमनी के समाज में व्याप्त रहल विभिन्न किस्म के कुरीति के विषय में, सामाजिक जागरण के विषय में, यावत लगायत हर विषय वस्तु पर हमनी कार्यक्रम में चर्चा परिचर्चा कर रहा बनी। और खास करके अब इन देश के राजनीतिक माहौल बा जौन ठंडा मौसम में भी एकदम गरमाइल बा। सड़क से लेके जिला जिला से लेके गांव गांव से लेके वार्ड वार्ड तक ले अब इन राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई बा। हमनी के चाय के दुकान में होके, चाहे घंटा घर के चौक चौराहा पर होके, चाहे बाजार के कोनो चिया दुकान में होके, हर जगह पर राजनीतिक सरगर्मी बा। अभी राजनीतिक बहस हो रहा बा। देश में राजनीतिक अवस्था कौन दिशा में जा रहा बा, कहाँ बा कम्युनिस्ट आंदोलन और नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन से देश दुनिया और जनता के, हमनी के खास करके नेपाली जनता के का परिवर्तन मिलल, का ओसे फायदा भइल, आदि इत्यादि विषय में आज हम बातचीत करे के प्रयास कर रहा बानी। और हमनी से अपन विचार के साझा करे खातिर हमनी के साथ में आज के बतकही में जुड़ रहा बानी नेकपा प्रसाद जिला के जिला सचिव विजय महतो जी। सबसे पहले विजय जी के कार्यक्रम में हम स्वागत करें। विजय जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद जी। विजय जी, हमनी के तराई में शीतलहर और ठंडा मौसम के एकदम अभिन्न कहर चल रहा बा। लोग के गर्म कपड़ा ना मिले रहल अवस्था बा। सरकार होके, कर्मचारी होके, चाहे विभिन्न संघ संस्था सब, ई सब चीज पर हमनी के फेल हो रहा बानी। जनता के एगो हमनी के गर्म कपड़ा भी देवे ना सके वाला अवस्था में बानी। लेकिन अपने लोग राजनीति करे वाला व्यक्ति लोग अभी देश के राजनीतिक अवस्था के एकदम गर्मा गर्म कैले बानी। अपने लोग ई केपी ओली जी के जौन कदम बा, प्रधानमंत्री केपी ओली के कदम के विरुद्ध के लेके जौन दू तरफा बात सब हो रहा बा, दू किस्म के धार सब आ रहा बा, तीसरका एकरा के कहम राजा के पक्ष में भी लोग सब आ रहा बा। एकरा के अपने कैसे ले ले बानी अपने ई कदम के, केपी ओली के कदम के संक्षिप्त रूप में हमनी के कार्यक्रम में हमनी के जनता के बताई ना। सबसे पहले तो अब हमनी के देश में जौन 70 साल के बाद में संविधान सभा से जौन संविधान बनल, ई संविधान लावे खातिर बहुते लोग के त्याग और बलिदान के बाद में हमनी के प्राप्त उपलब्धि अभी जौन गुमे जा रहल बा, समाप्त होके जा रहल बा। अब एकरा के रक्षा करे खातिर हमनी के अभी सड़क में संपूर्ण पार्टी, चाहे वो केपी ओली के बाहे, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होके, चाहे नेपाली कांग्रेस होके, चाहे राजपा होके, चाहे नागरिक समाज होके, चाहे वकील होके, चाहे पत्रकार होके, चाहे बुद्धिजीवी होके, सब लोग सड़क में अभी उतरल बा। और केपी ओली के प्रतिगमन के कदम के, निरंकुशता के कदम के और ई जौन स्वेच्छाचारी कदम जौन बा, एकर विरोध में सब लोग सड़क में उतर के विरोध कर रहल बा कि अभी कम से कम हमने के देश में अमन चैन होके के चाहे। जैसे अपने ही कहने की अभी हमने के तराई में ठंडी गिर रहल बा, एकरा के खातिर अब गरीब सबके अभी गर्म कपड़ा तक भी ना देवे सके के अवस्था बा। तो ई अवस्था में अभी देश में चल रहल जौन महामारी रोग बा, ई रोग के खोप भी हमने के पर्याप्त मात्रा में देवे ना सकतनी सन जनता के। ई अवस्था में जौन ई केपी ओली कह रहल बा कि हम चुनाव कराएम, जनता के ताजा जनादेश हम प्राप्त करेम, जनता के ताजा जनादेश से दूसर लोग घबरा रहल बा, जनता के ताजा जनादेश प्राप्त करे खातिर भी डर रहल बा। लेकिन वो अवस्था नहीं है। अभी तो देश में ई अवस्था बा कि अभी लोग के ताजा माने गरम कपड़ा नहीं है। अभी जनता के खोप लगावे खातिर महामारी के कोविड-19 के अभी पैसा नहीं है। ओकरा खातिर सार्वजनिक रूप में सब जगह पैसा मांग रहल बा सरकार के तो लाज लागे के चाहे। अभी के अवस्था में जौन किस्म के मैंडेट दे के सरकार बनल, उ अकेले केपी ओली के प्रयास से ना बनल। जी जी, एकर जिम्मेवारी अब जैसे कि विजय जी अपने लोग जिम्मेवारी से अपने लोग पंच रहल बानी, एकर जिम्मेवारी अपने लोग के भी लेवे के पड़ी। अपने लोग के पार्टी भीतर के झगड़ा रहे और एगो और बात हम कहे के चाहतनी, अपने लोग जैसे कहनी जौन बखत में
उ वक्त में जनता अपने के साथ देलक, हरेक किस्म के तंत्र अपने लोग परिवर्तन कैनी। नेपाल में रानीय जहाना शासन के भी अपने लोग, राणा शासन के भी अपने लोग आंदोलन कैनी, ओकरा के अंत कैनी। एकरा बाद में पटक पटक प्रजातांत्रिक आंदोलन भइल 2046 साल में भइल। एकरा बाद में अधिकार के खातिर कईयन आंदोलन सब भइल। 2062-63 के आंदोलन तक आवत आवत देश के अपने लोग संघीय गणतंत्र में ले गई। अपने लोग के देश के नेता लोग के चाहना अनुसार हर तंत्र परिवर्तन करे खातिर जनता अपने लोग के साथ दिले बा, लेकिन नेता लोग जनता लोग के अपने लोग काहे नहीं की साथ देत? नेता लोग के साथ देवे के सवाल नहीं है, यहाँ तो देश के साथ देवे के बात बा। यहाँ संविधान के रक्षा के सवाल बा। संविधान देश में ना रही, नियम कानून ना रही तो कौन चीज से चली? देश तो चलला संविधान से। संविधान एगो मूल कानून हो। अपने कह चुके नहीं कि देश में पटक पटक हम ही कह रहा बानी कि देश में पटक पटक आंदोलन कर रहा बा जनता। अभी भी जनता आंदोलन के पक्ष में बा कि देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के कैसे संस्थागत कल जाये, कैसे एकरा के बचावल जाये, कैसे एकरा के सुरक्षा देहल जाये। ये अगर ना रही तो देश में कोनो शासन व्यवस्था केहू के बात माने वाला अवस्था में ना रहे। जी विजय जी, हम कहे के चाहतनी अपने के कमरेड मदन भंडारी के, स्वर्गीय मदन भंडारी के बात अपने सुनले हो के, भाषण सुनले हो के अपने कि कोनो किस्म के परिवर्तन हो जाई, देश में राजा भी हट जाई, लेकिन जनता के जन जीविका में, जनता के घर बार में अगर परिवर्तन ना होके सकी, देश विकास के गति में अग्रगामी में बढ़े ना सकी अगाड़ी, तो उ राजा के भी हटैला से कोनो फर्क ना पड़नी, वहाँ कहले रहनी। लेकिन अब वो सत्य साबित हो रहा बा, अपने लोग देख रहा बानी। वो बात एकदम सही बा। देश में खाली व्यवस्था परिवर्तन कैला से ना होला। यहाँ के जौन रूढ़िवादी सत्ता जौन बा, इस सत्ता के उन्माद में अभी जौन केपी ओली जौना किस्म के तो अभी कर रहल बा कि हम ही यहाँ के कम्युनिस्ट हई, हम ही सबसे बड़का नेता हई, हम ही सब चीज कैले बानी, हमरा बिना देशे ना चली। तो ई बात नहीं है नु। देश तो अभी विकल्प खोज रहल बा। वैसन का आदमी नहीं के खोज जौन की निरंकुशता लाद रहल बा, जौन की संविधान बांध के कुचल के चल रहल बा। वैसन का आदमी के जरूरी नहीं है। यहाँ ओकर जरूरी बा जौन देश में अभी कोविड-19 के अभी महामारी से लोग ग्रस्त बा, एकरा खातिर सब लोग के पर्याप्त मात्रा में खोप के व्यवस्था करे। अभी जाड़ में सब लोग के अपना ही कहने कि कम से कम गर्म कपड़ा के व्यवस्था करे। अभी ठाव में, अभी तो गांव में लकड़ी के व्यवस्था करेगा चाहिए। और साल में स्थानीय निकाय कैले रहे, लेकिन ये साल में स्थानीय निकाय भी कोनो किस्म के ए पर चेष्टा नहीं के रखा। जी ये सब बात कह के विजय जी, अपने लोग ऐसा नेता के ये सब बात कह के छुटकारा होके वाला अवस्था नहीं के विजय जी। हरेक कम्युनिस्ट आंदोलन के अपने तराई में अगुवाई कैले बानी, हरेक कम्युनिस्ट आंदोलन में अपने बढ़ चढ़ के भाग ले बानी, जनता के उतरले बानी। अपने बिरगज में प्रसाद जिला के आंदोलन के, अपने किसान आंदोलन के अगुवाई कैले बानी। ये सब चीज कह के अपने लोग केपी शर्मा ओली के अपने लोग बरियार बनैनी, अधिवेशन से अध्यक्ष भी चुननी अपने लोग। एकरा बाद में दोनों पार्टी एकीकरण के बाद में भी उनकरा के कार्यकारी अध्यक्ष चुननी। एकरा के अपने लोग कहे अब आके कहतनी कि ई सारा काम गलती भइल, अपने लोग से गलती स्वीकार करे के पड़ी अपने लोग से। ठीक बा, गलती तो स्वीकार करे के पड़ी। हमनी के समय में केपी प्रवृत्ति के जौन बा एकरा के हमनी के चिन्हे ना सकनी सन, जौना के कारण आज ई केपी प्रवृत्ति देश में हावी भइल बा। लेकिन कोनो प्रवृत्ति हावी होई यदि जनता के विरोध में जाई, देश के विरोध में रही, उ प्रवृत्ति से देश में फायदा ना हुई तो ओकर विरोध करे के हमनी के तैयार रहे पड़ी। हमनी के अपने जी अपने विजय जी अपने कहतनी केपी प्रवृत्ति अपने ये अपने कह रहल बानी। प्रचंड नेपाल, माधव कुमार नेपाल और कमरेड प्रचंड पक्ष के नेता लोग के ई कहाव बा, लेकिन जनता ई नहीं के कहत। अपने लोग के व्यक्तिगत झगड़ा के कारण पद के और सत्ता प्राप्ति के एकरा के आंदोलन के रूप में जनता ले रहल बा। जनता अपने लोग के आंदोलन में नहीं खे विजय जी, जनता अपने लोग के आंदोलन में नहीं खे। जनता लोग के अपने लोग कैसे उतार रहल बा, नहीं देख रहल बा, जनता देख रहल बा। जनता आंदोलन में बा, जनता हमनी के आंदोलन मत कहीं, ई देश के आंदोलन है। संविधान बाद के
विरुद्ध के आंदोलन है, प्रतिगमन के विरुद्ध के आंदोलन है। उसे जनता एमे साथ दे रहल बा, नागरिक समाज साथ दे रहल बा, हरेक वर्ग तबका एमे साथ दी। जब तकले साथ ना दी, जब तकले सब लोग ना उठी, तब तकले एकर अंत भी ना हुई। हमनी के कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के ठूला बड़ा अब नौकरशाह जमींदार सामंती विचार के आदमी काहे ना होके, अगर वो आदमी जी विजय जी, अभी भी अपने के लागत है कि नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन बाकी बा? अभी भी लागत है? अपने लोग सरभरा वर्ग के बात कहनी, किसान आंदोलन के बात कहनी, किसान लोग के क्या परिवर्तन भइल? अपने लोग पटक पटक शासन कहनी देश के। अभी तो हमनी के समाजवाद उन्मुख संविधान कहत रहने सन, अभी संविधान के भी कुचले के प्रयास कइल गइल बा। अभी हमनी के बहुत आंदोलन बाकी रह गइल बा। अभी देश में खाली एगो लोकतांत्रिक गणतंत्र, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आ गइला से यहाँ के जनता के इच्छा आकांक्षा और यहाँ के मांग, यहाँ के व्यवस्था अभी भी परिवर्तन चाह रहल बा। तो उसे विजय जी, अपने लोग कम्युनिस्ट आंदोलन के उर्वर भूमि 12 परसा रौटहट कम्युनिस्ट आंदोलन के उर्वर भूमि बा। अपने लोग किसान के कहनी कि अपने लोग के किसान के जन जीविका में परिवर्तन हुई, किसान आंदोलन के अपने लोग हकनी, मजदूर लोग के आंदोलन हकनी, सरभरा वर्ग के अपने लोग बात कहनी। लेकिन आज के डेट में कम्युनिस्ट आंदोलन में सरभरा वर्ग के कोनो महत्व बा, किसान लोग के कोनो वहाँ महत्व बा? किसान के मल खाद नहीं के मिल रहा, अपने लोग के पता बा? अपने ही नेता लोग बानी किसान लोग के सपना दिखावे वाला। सुनी, सबसे पहले तो हमनी के यावत इतने मांग नहीं के, इतने आवश्यकता नहीं के, बहुत सारी आवश्यकता बाड़ा सन जौना के पूर्ति करे खातिर सरकार के ध्यान देवे के चाहिए। लेकिन नहीं के भइल, ई विगत अभी नहीं के भइल, लेकिन हुई। हमनी के देश में जौना किस्म के अभी प्रतिगमन के शिकार भइल बानी सन, ई प्रतिगमन के विरोध करके एकरा के अभी हमनी के संविधान के जीवित करे के पड़ी। और संविधान के जीवित कैला के बाद में जौन हमनी के एगो ट्रेन जौन लीक से उतरल बा, एकरा के अगर लीक में हमने के लिया देते सन तो फिर ट्रेन चले लागी, ट्रेन रूपी देश जौन बा चले लागी। और हमने के देश में फिर विकास, अमन चैन जौन अपने कर रहल बानी। जनता के 5 वर्ष खातिर जौन जनता चुन के अपन प्रतिनिधि बनौले रहे और प्रतिनिधि मार्फत विकास निर्माण करे के चले रहे, शांति, स्थिर सुशासन, ई सब अभी होके ना सकल। ई हमनी के देश के कथी कहल कि 5 वर्ष कोनो भी पार्टी के सरकार चले नहीं के सकत देश में। जी, नेपाली कांग्रेस के होको चाहे नेकपा के होको चाहे औरो पार्टी के होको, देश में 5 वर्ष सरकार चले नहीं के सकत। ओकरा के अपने लोग संविधान में संशोधन करके 5 वर्ष के खातिर टिकावे के खातिर यहाँ के जनता कम्युनिस्ट लोग के पूरा झंडे लगभग 2/3 के बहुमत अपने लोग के दिलक, लेकिन अपने लोग भी ना चलावे सकनी। अब जनता कह रहल बा विजय जी, अब तंत्र ना, अब नेता लोग के परिवर्तन कईल जरूरी बा। अब ना चाहे वो पुरानका नेता लोग, राजा काल में भी हुए नेता लोग, हर एक आंदोलन में हुए नेता लोग, जब भी बनता तब हुए नेता लोग। कोनो नेता के दिमाग में केहू के भीतर केहू समाइल नहीं है, के हुई तो का करे। बिहान यदि गलती करता तो ओकर विरोध तो हमने के करे के पड़ी नु। आज ठीक लौकता, लेकिन बिहान सत्ता पर जब पहुंचता तब वो गलत काम करे लागता, तो ओकर विरोध ना कइल जाई तो औरी हमने के समाप्त हो जाई, उसे हमने के विरोध करे के पड़ी। अब बात रह गई कि अपन पार्टी भीतर के झगड़ा के चलते अब घर में आग लगा दी तो ठीक ना हो जाए, उसे की तो फेस करे के पड़त रहे। केपी ओली यदि प्रमुख नेता रहलन, वो 1 नंबर के अध्यक्ष रहलन, तो उनका पार्टी में फेस करे के हिम्मत करे के चाहत रहे नु। उनका जाए के चाहिए, संसद में जाए के चाहिए, संसद में फेस करे के चाहिए नु। संसद में भी फेस ना करे सकलन, पार्टी में भी फेस ना करे सकलन, तो वो भगौड़ा रास्ता जो चुनलन और देश के बर्बाद करे के जो लगलन, तो ई काम तो जनता के स्वीकार्य नहीं है। और जनता निश्चित रूप में अगर हमनी के देश के न्यायपालिका भी अगर न्याय नहीं के देश, तो अपने के था बा ई देश में जनता जब भी उठल बा और अपने सारा शासन के बागडोर लेके अपने एक क्रांति करके यहाँ
संसद पुनर्जीवित भी कैले बा। और जी विजय जी, सबसे बड़का जनता के आंदोलन होला, ई बात सही बा विजय जी। सबसे अदालत, बड़का अदालत जनता के अदालत बा, ई बात सही बा। लेकिन नेपाल के न्यायालय ऊपर अपने लोग के विश्वास नहीं कि अपने लोग जल्दी में हतार में ई काम सब करत नहीं, जैसन अपने के नहीं लागत। विचाराधीन जौन मुद्दा बा, उ मुद्दा के प्रभावित करेला जौन खेल हो रहा बा देश में, हमनी के विश्वास बा देखी। लेकिन का होला कि 4 गो जौन सरकार के अंग होला, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका से सब चीज बन रहा, जो नियम कानून बन रहा, ओकरा के न्यायपालिका उचित रूप में अब अगर फैसला नहीं करे सकत, न्याय नहीं देवे सकत जी, ना देवे सकी तब विजय जी, ना देवे सकी तब, लेकिन ना देवे सकी तब, लेकिन वो बेचाराधीन मुद्दा बा, वो मुद्दा पर अपने के नेता लोग आके रोड में और संसद सभा सब में जन प्रदर्शन सब में जौन भाषण कर रहा बानी, वो ठीक बा? एकदम ठीक बा। रोड नेपाली जनता के हो, रोड से सचेत करावल नेपाली जनता के, हर नेपाली जनता के अधिकार बा। ऊ चाहे विगत के कायन प्रमुख न्यायाधीश होके, चाहे कर्मचारी होके, वकील होके, सब लोग देश के एगो सचेत नागरिक हो। सचेत नागरिक के काम हो रोड से आके सब लोग के संबंधित निकाय के सचेत कैल हमनी के कर्तव्य हो। उसे हमनी के अभी रोड में आयल बानी सन, और ई रोड में आयल के मतलब ई ना भइल जे हमनी के केहू के गलत प्रेशर देवे के, केहू के गलत प्रेशर भी नहीं के देवे के। हमनी के विश्वास बा न्यायपालिका निश्चित रूप में प्रधान न्यायाधीश चाहे सर्वोच्च अदालत न्याय करबे करी। चाहे तो संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, केहू भी नहीं के कहत जे संविधान में उल्लेख बा संविधान विघटन कर देवे, संसद विघटन कर देवे के। उसे हमनी के पूर्ण रूप में विश्वास के बानी सन कि ट्रेन लीक में आई और संविधान अपने लोग के पक्ष में, अपने लोग के मांग के पक्ष में निर्णय हुई सर्वोच्च अदालत से, संवैधानिक न्याय इजलास, संवैधानिक इजलास से अपने लोग के पक्ष में, जी अपने लोग के पक्ष में हुई। अपने ये बात कहत नहीं विजय जी, पार्टी अपने के फूट गई बा विजय जी, हमनी के पक्ष में निर्णय हुई विजय जी, ऐसे निर्णय हुई कि संविधान यदि बचावे के बा का उ संविधान विद लोग के संविधान ना चाहिए, उ लोग कैसे चल रहा बा। अगर बिहान भइला केपी कह देवे जे हम संविधान न्यायपालिका विघटन कर देतनी, सर्वोच्च अदालत विघटन कर देतनी, तो उ लोग कहाँ रही, देशे विघटन कर देतनी, तो का उ लोग मान जाई? जी वो संभव बा। अपने के ऐसा लगा था विजय जी, अपने के पार्टी फूटल बा, अपने ये बात कहता नहीं, पार्टी अपने के फूटल बा। हमनी के पार्टी फूटे खातिर भी 40% प्रतिनिधि सभा के और 40% केंद्रीय सदस्य के बहुमत होके 40% कम से कम पुगे के चाहिए। तो दोनों पक्ष जब पार्टी नहीं के फूटल विजय जी, विजय जी, विजय जी, वैसे केपी ओली के भी ये पार्टी नेकपा ए माले आज कार्रवाई कैले बा, उनका के अध्यक्ष हटा के दोसर अध्यक्ष रखले बा, और इ नितांत राजनीतिक विषय भइला के चलते ए में निर्वाचन कार्यालय के भी बोले के ना चाहिए। निर्वाचन कार्यालय के राजनीति करे के अधिकार नहीं है। निर्वाचन आयोग सही, निर्वाचन आयोग विजय जी, विजय जी, कमरेड केपी ओली के, कमरेड प्रचंड माधव के, अपने पार्टी के नेता लोग के, दोनों पार्टी के जवन अपने लोग पेश कैले बानी, वहाँ अध्यक्ष के एने से अपने लोग हटा दिले बानी। केपी शर्मा जी भी केंद्रीय सदस्य बढ़ा के कितना कर दिले बानी, वो देखिए रहल बानी। अपने दोनों पक्ष के निवेदन के रिजेक्ट कर दिले बा निर्वाचन आयोग, तो दोनों पक्ष के रिजेक्ट कर दिले बा। सब चीज रिजेक्ट नहीं के कैले। देखी का होला कि अब उ जौन अभी काम जौन कैले बा, ई बीच में उ काम के मात्र कहले बा से ई वैधानिक नहीं है। लेकिन के अवैधानिक है, के माने मान्यता प्राप्त बा, ई अभी नहीं है क्लियर कैले। ई तो क्लियर कर देवे के चाहिए नु। अपने बताई कहीं भी कोनो पंचायती बैठल जाला जनरल एगो, तो ओमे बहुमत जौन कहला ओकरा के मानल जाला। तो पार्टी में भी नियम का बा कि सब सम्मत से चले के, 2 अध्यक्ष के सहमति से चले के। जी, एगो अध्यक्ष के हटा देता नहीं अपने लोग। प्रचंड माधव कुमार नेपाल गुट कमरेड ओली के हटा देनी अपने। जी जी, ओकरा के प्रक्रिया से हटावल गइल बा। अगर 2 अध्यक्ष में चाहे उ पार्टी के 2 अध्यक्ष सर्वा सर्वी ना होला,
उ पार्टी सर्वा सर्वी होला। पार्टी बैठ के अगर 2/3 से चाहे बहुमत से केहू के कार्रवाई करता तो कार्रवाई करे के अधिकार बा। पार्टी में बहुमत के निर्णय पार्टी अधिकार होला। जी विजय जी, ई सब बात सुन के जनता अपने लोग के बुझ रहल बा, जनता अपने लोग के बुझ रहल बा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल। विजय जी बात सुनी, जनता का कह रहल बा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, वामदेव गौतम, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमंत्री अपने के झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमंत्री अपने के पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, सारा पूर्व प्रधानमंत्री अपने लोग के पार्टी में बा। सारा पूर्व प्रधानमंत्री के पार्टी बैलेंस नहीं के कर सक रहल और जनता के अपने लोग भूलिया रहल बानी। कुछ होए वाला नहीं के बिहान अगर टाउके मिल जाता तो अपने रेडियो में आके भाषण करत नहीं, सारा टाइम फिक्स हो जाए। विजय जी वो बात नहीं के देखी, जनता तो विकल्प खोजबे करेला नो। विकल्प आज के विकल्प फलाना विकल्प बा कह के अभी तो प्रमाणित ना होई नो। वो तो संसद से ही विकल्प खोजल जाई। जो नियम कानून बा हमनी के देश में, तो नियम कानून के छोड़ के हमनी के अलग केहू के अपने प्रधानमंत्री ना बना सकतनी, हमनी के प्रधानमंत्री ना बना सकतनी सन। जनता के चुनल जनप्रतिनिधि से संसद में बहुमत प्राप्त जे करी वे प्रधानमंत्री हुई। नेपाली कांग्रेस सुनली है, नेपाली कांग्रेस के बात अपने सुनी, जनता समाजवादी पार्टी के बात सुनी। अब कम्युनिस्ट लोग जनता के भूलियावे के काम कर रहल बा, जनता अब भूलियावे वाला नहीं खे, ई बात आ रहल बा अपने के। उ तो एगो राजनीतिक पार्टी के एक दूसरा के कहे वाला बात ह, आरोप लगावे वाला बात ह। कम्युनिस्ट पार्टी एगो गलती करते, कम्युनिस्ट पार्टी के एगो नेता गलती करे कैला के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो जाए, कम्युनिस्ट पार्टी खराब हो जाए, ऐसा का बात नहीं है। तब तो वैसा का नेपाली कांग्रेस भी संसद विघटन कैले बा, ओकरा बाद में राप्रपा भी कैले बा, सब लोग कैले बा। विगत में मनमोहन अधिकारी कैले रहलन त का हमनी के पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ करीब अपना ही कह चुकने 2/3 के बहुमत प्राप्त ना कैल। जनता के विश्वास बा, जनता के अभियो विश्वास बा कि नेपाल में कभी भी सुशासन दी, यहाँ के व्यवस्था परिवर्तन करके जौन माने जनता के सपना देखौले बा ई अभिभारा पूरा करी तो ई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी करी। और नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहियो यहाँ प्रथम पार्टी के रूप में रही, बरियार रही और नेपाली जनता के हक हित में काम करी, ये एकदम निश्चित बा। दूसरा कोनो पूंजीवादी पार्टी हमनी के विश्वास बा कि कोनो पूंजीवादी पार्टी नेपाली जनता के जौन यहाँ किसान बा, मजदूर बा, सर्वहारा वर्ग बा, ओकर उत्थान खातिर कोनो काम ना करी। अभी ये काम नहीं है, भइल से बात नहीं है। जी विजय जी, अंत में हमनी कार्यक्रम के अंत में आ गइल बानी। अब हेतना हमनी छलफल कैनी है, सारा हमनी के जनता जनार्दन सुन रहल बा। देश विदेश में हमनी के भोजपुरिया बस्ती में, गांव में, शहर में हमनी के रेडियो सान भी सुन रहल बा, 12 पर उठहट में लोग, जनता लोग। संक्षिप्त रूप में एक शब्द में अपने अंत में का कहें? एक शब्द में हम कहें कि अभी जौन प्रतिगमन भइल बा, ई जौन ट्रेन जौन लीक से उतरल बा, एक के लाइन में लेवे खातिर, प्रतिगमन सत्यावे खातिर हमनी के सब जनता के हम अनुरोध करें कि सड़क में उतरेंगे पड़ी, प्रतिगमन के विरोध करेंगे पड़ी, तब हमनी के जाके देश में अमन चैन और संविधान बाद हमनी के देश में लागू हो सकता। ये कहते हम अपने के धन्यवाद देवे के चाहतनी। कम से कम हमार विचार सारा जनता के सुना देनी, एकरा खातिर भी बेसी हम सबसे पहले अपने के स्टाफ, अपने के रेडियो, सारा लोग के धन्यवाद देवे के। जी विजय जी, हमनी के समय उपलब्ध करा देनी, हमनी के निर्धारित समय समाप्त हो गइल बा। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। धन्यवाद जी। और तमाम हमनी के भोजपुरिया बस्ती में, हमनी के गांव शहर में, देश विदेश में हमनी के ऑनलाइन मार्फत, फेसबुक पेज मार्फत हमनी के सुन रहल तमाम हमनी के श्रोता लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देत। विशेष धन्यवाद सत्येंद्र जी के। अब समय हो गइल बा समाचार के और कार्यक्रम सुन देनी है, एकरा खातिर धन्यवाद देत। हम मनोज पटेल आज के आज्ञा चाहे। आज के कार्यक्रम से जनता जनार्दन होला, सही के सही, गलत के गलत अपने जरूर छुटियाले होके। हमनी के आज के बतकही से
कार्यक्रम सुनत रही। बिहान फिर हम आमने सामने के दंगल में ऐसा विषय वस्तु लेके उपस्थित होके। आज के खातिर नमस्कार, प्रणाम।